गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स, जो आपका एक फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मैकेनिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैकेनिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिक्स को हम स्टार्ट से कैसे समझते हैं, मैकेनिक्स है क्या, इसके टाइप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, तो मैकेनिक्स हम साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें यह बताती है, जो हमें कंप्लीट स्टडी देती है, जिसमें हम कम्प्लीटली स्टडी करते हैं साइंस की ऐसी ब्रांच में अबाउट द रेस्ट और मोशन, यानी कि किसी ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट कंडीशन और मतलब अगर वह ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसकी कंडीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी study about the rest or motion of an object is called mechanics. करेक्ट। अब स्टडी में हमें क्या चीज़ उसमें मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। तो जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई मोशन में है, तो किस उस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से अप्लाई हैं जिससे वह रेस्ट में है, या एक्सटर्नल फोर्स कौन से अप्लाई हैं जिससे वो मोशन में है, उसके मोशन के बारे में, उसके मोशन में कौन सा लॉ या उसके रेस्ट में कौन सा लॉ अप्लाई होता है। मतलब उसके रेस्ट की सभी कंडीशंस, उसके सभी मोशंस की सभी कंडीशंस, क्या, कैसे, कब और कौन से इफ़ेक्ट इसको, कौन से रीजन इसको इफ़ेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम तो इसमें पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन के कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं या स्टडी करते हैं। करेक्ट, इसको कहते हैं मैकेनिक्स। अब ये कितने टाइप्स की होती है इसको बात करते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स को हम नॉर्मली हम जानते हैं एक स्टैटिक्स होता है और एक क्या होता है, डायनेमिक्स होता है। ठीक है, तो डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, लेकिन इसको अगर हम और इसको विभक्त करें और हम इसका बंटवारा करें तो हम स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स को। अब बात करते हैं स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब बात करते हैं स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टैटिक यानी कि स्टेबल या इक्विलिब्रियम के कंडीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो कोई क्यों है, कैसे है और कब तक रहेगी, या उसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, ETC। इसके बारे में हम स्टैटिक फिजिक्स में हम मैकेनिक्स की ब्रांच जो स्टैटिक है उसके बारे में उसमें हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में हम मोशन के बारे में, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम इसमें स्टडी करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस, इसको समझना चाहिए। काइनेमेटिक्स में हम कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कि मोशन के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें रीजन कि वह किस रीजन की वजह से मोशन में है, या मोशन में है कैसे, किस रीजन के द्वारा। रीजन मतलब मोशन के रीजन को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। काजेज ऑफ मोशन मतलब किस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी काजेज ऑफ मोशन। मतलब उसमें मोशन के काज यानी मोशन किस वजह से हुआ इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्लियर। काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, बट मोशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डायनेमिक्स में मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, कौन से फोर्स के द्वारा हुआ, यानी कि विद द काजेज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का कारण क्या रहा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में यही अंतर है कि काइनेमेटिक्स में हमको मोशन कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी व्याख्या या इसकी स्टडी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डायनेमिक्स में
हमको मोशन क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी ज़रूरत होती है। यानी कि हम एक स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट काजेज ऑफ द मोशन। डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ ए फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द काजेज ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल मैकेनिक्स क्या होता है उसके बारे में, और उसको हम मेनली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, और उसकी अलग अलग व्याख्या हमने की। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिक्स से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।